आज हम बात करेंगे स्कूल्स के बारे में, इंडियन स्कूल्स के बारे में। यार अब तुम लोग सोच रहे होगे मैंने इंडियन स्कूल्स ही क्यों बोला यार, क्योंकि इंडियन स्कूल्स ही वो स्कूल हैं जो दुनिया के हर स्कूल से डिफरेंट होते हैं। चाहे यहाँ के बच्चे देख लो, यहाँ के टीचर देख लो, यहाँ का क्लासरूम देख लो, चाहे वॉशरूम देख लो। आओ यार अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं और हम हमारी बातचीत शुरू करते हैं। यार अगर मैं स्कूल की बात करूं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो होते हैं हमारे फ्रेंड्स, दोस्त। यार ये ऐसे प्राणी होते हैं जिनको तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और सोचते हो कि तुम्हारे बुरे वक्त में ये तुम्हारे काम आएंगे। पर क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। आओ यार मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। समझो 2 दिन पहले मेरा सामने वाली क्लास के एक बंदे से झगड़ा हो गया था, लेकिन उस दिन मेरा दोस्त नहीं आया। उस दिन मेरे में और उसके अंदर बदले की आंख धिड़क रही थी, लेकिन अगले दिन हम दोनों ने एक दूसरे को सफ़ेद झंडा दिखा दिया। उस दिन भी मेरा दोस्त नहीं आया, लेकिन आज जब मामला ठंडा हो चुका है तो मेरा दोस्त मेरे पास आया है। और कहीं ना कहीं से जैसे ही उसको ये बात पता चली है कि मेरा और सामने वाली क्लास के बंदे का झगड़ा हो गया था और हम दोनों ने एक दूसरे को सफ़ेद झंडा दिखा दिया, उससे ये बात बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुई है। पता है वो तुम्हें क्या बोलेगा? तू मेरा दोस्त है साले, तू उससे डर गया, तूने सफ़ेद झंडा दिखा दिया, हार मान ली। अरे वो 10 बुलाएगा तो तेरा भाई 50 बुलाएगा, तू तो बस जाके लड़। ये बात सुनते ही मेरे को भी पूरा जोश आ जाता है। मैं भी पूरे कॉन्फिडेंस से सामने जाके उसको बोलता हूँ आजा लड़ ले। उसके बाद क्या होगा तुम खुद इमेजिन करो। जब आगे से लड़ाई होगी और मैं मेरे दोस्त को बोलूंगा कि यार अब बुला ले, तेरे जितनी जानकारी है, उसके बाद वो एक जना भी नहीं बुलाएगा और एक्टिंग ऐसे करेगा जैसे वो बुलाना चाह रहा है, लेकिन इस टाइम पे उसका फोन नहीं लग रहा या लोग आना नहीं चाह रहे या कुछ और गलती हो चुकी है। और कई लोग तो सीधा सीधा मुंह पे बोल देते हैं। जब तुम उनको बोलोगे यार तू बोल रहा था, तू मेरी पूरी मदद करेगा, तो वो बोलेंगे कौन है तू। है दोस्ती में इतना हरामीपन चलता है कि अगर वो तुम्हें सुनाने बैठूं तो पूरा का पूरा वीडियो कम पड़ जाएगा और उसके लिए मुझे ना जाने कितने ही पार्ट्स बनाने पड़ जाएंगे। तो दोस्ती से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन टीचर्स के बारे में। यार वैसे हर बच्चा 2-3 नमूनों को छोड़ के टीचर्स की पूरी इज्जत करता है और बैक बेंचर्स वो तो टॉपर से भी ज़्यादा टीचर्स की इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पेपर से तो उनके नंबर आने नहीं वाले, वो सारे नंबर यहीं से आएंगे, तो वो टीचर्स की ज़्यादा इज्जत करते हैं। लेकिन एक टीचर ऐसा होता है जिसकी ना तो टॉपर्स इज्जत करते हैं, ना बैक बेंचर्स, ना ही एवरेज बच्चे। वो टीचर होता है कंप्यूटर टीचर। वैसे इस टीचर को स्कूल में टीचर ही नहीं माना जाता है। तुम लोग सोच रहे होगे मेरे शब्द इधर उधर हो गए। नहीं 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 नहीं, मेरे शब्द बिल्कुल सही हैं। इसको ना बच्चे टीचर मानते हैं, ना स्टाफ टीचर मानता है, ना प्रिंसिपल टीचर मानता है, ना पेरेंट्स टीचर मानते हैं। मेरे को आज तक याद नहीं होगा कभी भी मेरे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मेरे कंप्यूटर टीचर से मिले हों। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कंप्यूटर की कॉपी जमा ना कराने में प्रिंसिपल ने मेरे घर पे फ़ोन करा हो। मैंने आज तक नहीं देखा कि स्टाफ रूम में कंप्यूटर का टीचर बैठ के गप्पे लड़ा रहा है या उसको वहाँ जगह मिली है या वो अपना काम कर रहा है। वो बेसिकली कंप्यूटर चलाने वाला एक आदमी होता है जो पूरे टाइम स्टाफ रूम या कंप्यूटर रूम में बैठा बैठा कंप्यूटर चलाता रहता है और इसी नाम को उसको टीचर भी बना दिया जाता है। खैर कंप्यूटर के ही जो एग्जाम होते हैं ये सबसे फर्जी एग्जाम होते हैं। कोई बच्चा इनमें पढ़ के नहीं गया होता है और वहां जाके एमसीक्यू में इशारे चल रहे होते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई बच्चा फेल नहीं होता है। अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा टीचर होता है जिससे बच्चों की सबसे ज्यादा फटती है, यार ऐसा एक टीचर नहीं होता है, ऐसे 2 टीचर होते हैं। पहला साइंस का टीचर और दूसरा मैथ का टीचर। यार मेरे स्कूल में हर बच्चे की मैथ के टीचर से इतनी बुरी फटती थी ना, इसलिए नहीं फटती थी कि उसके 4 हाथ थे और 2 पैर थे, इसलिए नहीं फटती थी क्योंकि उसके दांत ड्रैकुला के जैसे बाहर आए हुए थे, इसलिए फटती थी कि साला 40 बच्चों में से 45 बच्चों को फेल कर देता था। वो बच्चे जो अभी तक स्कूल में टॉप करते आ रहे थे अब वो मैथ में फेल हो रहे हैं। अब अगर तुम ये शिकायत लेके अपने इंचार्ज के पास जाओ कि मैथ वाले सर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, तो पता है तुम्हारा इंचार्ज क्या बोलेगा? बाकी सब भी तो पढ़ते हैं ना, तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता है। अरे कहाँ है वो लोग यार जिनको समझ में आता है? अगर समझ में आ रहा होता तो उधर नंबर आ रहे होते, लेकिन किसी के नंबर नहीं आ रहे। और अगर तुमने गलती से बोल दिया कि किसी को भी समझ नहीं आता, तो पता है तुम्हारा टीचर क्या बोले? शट अप, सर को ब्लेम करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? यू स्टूपिड फेलो, गेट आउट, लीव माई ऑफिस। अरे भैया गेट आउट द ऑफिस ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे ऑफिस में आके एकदम भड़ाके वाला पाद मार दिया। खैर अब बात करते हैं ऐसे टीचर के बारे में जिसके सब्जेक्ट में तुम कितना ही पढ़ लो नंबर कटना तो फिक्स है। मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश टीचर के बारे में। अब यहाँ अगर तुम लोगों ने ये बात तुम्हारे जीवन में कई बार सुनी हो, ना अंग्रेज रहे ना हिंदुस्तानी, तो वीडियो में लाइक जरूर मार देना। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ हम ना अंग्रेज बन पाए ना हिंदुस्तानी, वो इसलिए क्योंकि हमें अंग्रेजी के बराबर में हिंदी भी पढ़ाई जा रही है। और तुम खुद ही सोचो अगर तुम्हारे से एक हाथ से योगा कराया जाए और एक हाथ से डंबल उठवाया जाए तो तुम टाइगर श्रॉफ जैसे बनोगे या अक्षय कुमार के जैसे। इंग्लिश में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो मैं कवर कर लूँ, लेकिन सबसे मेन चीज जो होती है इंग्लिश के पेपर में वो आती है राइटिंग सेक्शन।
सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में तुम्हारे को बोला जाता है राइट अ स्टोरी ऑन द गिवन क्लूज। अब इस स्टोरी में तुम कितना ही दिमाग लगा लो, कितने ही टेंस लगा लो, कुछ भी लगा लो, नंबर कटना तो तय है। अगर तुमने सारे टेंस सही करे हैं तो तुम्हारे टीचर बोलेगा इसमें स्पीच की फॉर्मेशन है, तुमने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में गलतियां करी हैं। अगर तुम्हारी स्पीच सही है तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारी स्पेलिंग में गलतियां निकालेगा। अगर तुम्हारी ये तीनों ही चीजें सही है तो वो बोलेगा तुम्हारे एक्सप्रेशंस में गलती है। अगर तुम्हारा सब कुछ सही है, अगर तुमने पेपर में अपना जी जान लगा दी है, तुमने गूगल को साक्षात धरती पे बुला लिया है तुम्हारा अंग्रेजी का पेपर करने के लिए, तब भी टीचर एक ऐसी चीज बोलेगा जो किसी के समझ नहीं आएगी, वो है नॉट फॉलोइंग द रियलिटी, नॉट थ्रू द गिवन पॉइंट्स। तो अब तक सुन के तुमको समझ आ चुका होगा कि अंग्रेजी में नंबर लाना किसी के बात के बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसे टीचर के बारे में जिसको अगर 8 पीरियड्स में से दिन के 5 पीरियड भी दे दिया जाए तो वो भी उसको कम लगते हैं। वो टीचर है सोशल स्टडीज टीचर। अब यार एक सोशल स्टडीज का टीचर एक 65 पन्नों का चैप्टर मात्र 2 पीरियड में पूरा करा देता है। और अब वो कैसे, वो तो तुमको पता ही होगा, और जिन मेरे भाइयों और बहनों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूं। यार देखो, एक सोशल स्टडीज का टीचर क्लास में ऐसे आएगा, बेटा दिस इज चैप्टर नंबर 14, it is the battle of Sandaspuri and it was fought between क्या नाम है इनका, ये अपने बहुत मशहूर थे ये तुम गूगल पे देख लेना, ये दो बहुत मशहूर राजा थे, इनके बीच में लड़ाई हुई थी। और इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी तुम्हारे को गूगल पे मिल ही जाएंगे, और बाकी नोट्स भी तुम गूगल से बना ही लेना, और बाकी क्वेश्चन आंसर्स भी गूगल पे मिल ही जाएंगे। और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो मैं तुमको क्यों बताऊंगा, वो भी गूगल से ही देख लेना। और बाकी तुमको कुछ और इंपॉर्टेंट लगे जो कि चैप्टर में पूछने लायक है तो वो मेरे से मत पूछना, वो भी गूगल से ही पूछ लेना। अरे एनिमेटेड कैरेक्टर, अगर सब चीज़ें हमको गूगल से ही पूछ लेनी थी तो तुम्हारे को यहाँ पे क्या स्वयंवर देखने के लिए बुलाया है हमने? फिर से अगर ये शिकायत लेके तुम अपने इंचार्ज के पास जाओ तो फिर वैसे ही गेट आउट बोलेगी जैसे उसके कमरे में तुम पाद मार के आ गए हो। तो बस यार आज की बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करो। ये तो अभी एक पार्ट है, अभी तो ना जाने कितने पार्ट आना बाकी है। शेयर करना वीडियो को बिल्कुल कंपलसरी है, तो जाओ यार शेयर करो।